Good morning students, your chapter 3rd continue. Next we have some formulas. Sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta अगर sin और cos के फॉर्म में लिखना है, और अगर tan की फॉर्म में है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह cos 2 थीटा हमारे पास होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम चेंज कर दें, cos स्क्वायर को चेंज कर दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में, तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर हम sin स्क्वायर थीटा को चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो नया फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan की फॉर्म में इसका फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल बाई 2। cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल बाई 2। उसके बाद sin 3 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर है हमारे पास cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा का है हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब है कुछ सम्स। हमारे पास क्या है, sin x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है, हमें प्रूव करना है tan x बाई 2 के इक्वल। सो वही अगर फॉर्मूला पे होल्डिंग है तो हम आराम से कर सकते हैं। sin x क्या है, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि देखो sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास है 2 sin x cos x। अगर हम इसको यहाँ 2 से डिवाइड करें, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो एक नया फॉर्मूला बन गया sin x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो वही मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। sin x का फॉर्मूला पुट कर दिया 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। 1 प्लस cos x का मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला होता ही है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। वो इस फॉर्मूले से बना है। cos स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल बाई 2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos x का आ जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल बाई 2 है। अगर हमने यहाँ पे सिंपल cos करना है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो वही यहाँ पे यूज़ किया है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब 2 से 2 कट, cos से cos कट, रह गया हमारे पास sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 डैट इज इक्वल टू tan x बाई 2। फिर है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम। गिवन डैट cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई रूट 2, फाइंड cos 22 इंटू 1 बाई 2 डिग्री। तो वही cos स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल बाई 2। तो cos थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल बाई 2। cos हमने निकालना है 22 इंटू 1 बाई 2 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ हम पुट कर देंगे रूट ऑफ 1 प्लस cos 45 डिग्री बाई 2। क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, यह थीटा अगर हमने 22.5 पुट किया है, तो यहाँ पे 22.5 हो गया 45 बाई 2। ठीक है, 45 बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास आ गया रूट ऑफ 1 प्लस cos 45 डिग्री बाई 2। cos 45 की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2। एलसीएम ले लो, रूट 2 1 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2 आ जाएगा। अब 2 रूट 2 है तो यहाँ रूट 2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बाहर जाकर क्या बन जाएगा 1 बाई 2, अंदर आ जाएगा 2 प्लस रूट 2। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम cos 4x इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। cos 4x को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ x। अभी मैंने आपको cos का फॉर्मूला बताया है, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यूज़ किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। तो cos 2 ऑफ x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। देखो अगर cos 2x होता है तो यहाँ x होता है, 2 ऑफ x है तो यहाँ पे cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, स्क्वायर बाहर लग जाएगा। फिर हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स cos का स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू cos थीटा देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 2 cos 3 थीटा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू cos थीटा है, तो हमारे पास x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। गॉट इट। तो ये बन गया x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब की वैल्यू पुट कर दी 2 cos थीटा का होल क्यूब माइनस 3 x से x कट गया, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पुट कर दी 2 cos थीटा। 2 का क्यूब 8 cos क्यूब का बन गया cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा। इन दोनों से 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का।
तो प्रूव हो गया हमारा इस तरह से क्वेश्चन। अब है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू एंड टैन एक्स बाई टू। क्या गिवन है आपको, टैन एक्स इक्वल टू -4/3 और जो वैल्यू है आपकी एंगल की वो लाई करते हैं, टैन किस में लाई करता है, क्वाड्रेंट सेकंड में। अब देखो क्वाड्रेंट सेकंड के हिसाब से एक्स हमारा लाई करता है 90 से 180 के बीच में, ठीक है, 90 से मोर 180 से लेस वाली वैल्यूज़ हो गई। तो अगर हमें एक्स बाई टू निकलना लगाना है तो हम एक्स बाई टू से 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो एक्स बाई टू हमारा आ गया 45 से लेके 90 तक के बीच में लाई करती है, यानी एक्स बाई टू हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो हमें आइडेंटिटी बताइए, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16/9। तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा हमारे पास 25/9। सेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे, रूट हो जाएगा इसका, प्लस माइनस 5/3 आ जाएगा। अब थीटा हमारा किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। सो हमने यहाँ पे -5/3 उठा लिया। और सेक एक्स -5/3 आ गया तो कॉस एक्स भी क्या आ जाएगा हमारे पास, -3/5, ठीक। अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही है कॉस थीटा का, तो वहाँ से हमारे पास कॉस डबल ऑफ एक्स का था हमारे पास 2 cos कर थीटा -1। तो कॉस एक्स का हो जाएगा 2 cos कर थीटा बाई 2 -1 इजिकल टू -3/5। 2 cos कर थीटा बाई 2, 1 उधर जाके प्लस में हो गया, तो 2 cos कर थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/5 + 1। 2 cos कर थीटा बाई 2 हो गया 2/5, cos कर थीटा आ गया 1/5, cos कर थीटा बाई 2 आ गया 1/5, cos थीटा बाई 2 आ जाएगा +-1/√5। अब वही थीटा एक्स बाई 2 किस में लाई करता है हमने फाइंड आउट कर ही लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ क्या होती है, पॉजिटिव, तो cos x बाई 2 हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता है cos कर x बाई 2 प्लस साइंस कर x बाई 2 क्या होता है 1। तो साइंस कर x बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos कर x बाई 2। cos कर x बाई 2 की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 1/5, तो साइंस कर x बाई 2 आ गया हमारे पास 4/5। स्क्वायर का उधर जाके रूट बन जाएगा, तो हमारे पास +-2/√5 आ गई। अब वही x बाई 2 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो साइन x बाई 2 की वैल्यू भी आएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब हम साइन x बाई 2 को और cos x बाई 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan x बाई 2 की वैल्यू आएगी 2/1 दैट इज़ 2। तो इस तरह से हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इजिकल टू 1। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू है जो है हम cot 3x को कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं cot x + 2x की फॉर्म में। अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने cot a + b का फॉर्मूला बताया था, cot a इंटू cot b -1 अपॉन में cot b + cot a। तो cot 3x किसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे, तो हमारे पास आ गया cot 2x इंटू cot 3x प्लस cot x इंटू cot 3x इजिकल टू cot x cot 2x -1। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। कहने का मतलब है cot x और cot 2x पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रूव करना था। नेक्स्ट है इफ़ cos थीटा इक्वल टू cos 5 माइनस e अपॉन में 1 माइनस e cos 5 देन प्रूव दैट tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस √1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e tan 5 बाई 2। ठीक, ये प्रूव करना हम लोगों ने। देखो अब हमारे पास क्या है, cos थीटा इक्वल टू cos 5 माइनस e अपॉन 1 माइनस e cos 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास बन गया cos थीटा माइनस e cos 5 cos थीटा इक्वल टू cos 5 माइनस e, cos थीटा माइनस e cos 5 cos थीटा प्लस e माइनस cos 5 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों से e कॉमन ले लिया तो रह गया 1 माइनस cos 5 cos थीटा। इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, राइट हैंड साइड पे लेके cos 5 माइनस cos थीटा आ गया। e की वैल्यू आ गई cos 5 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस e cos 5 1 माइनस cos 5 अपॉन cos थीटा। ठीक है, यही की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसके बाद क्या है, हमें राइट हैंड साइड उठा ली मैंने, √1 प्लस c अपॉन 1 माइनस c निकालना था, तो पहले 1 प्लस c अपॉन 1 माइनस c की वैल्यू निकाल दी, e की वैल्यू पुट करके ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e का। अब हम जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1 माइनस cos थीटा cos 5 प्लस cos 5 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos 5 cos थीटा माइनस cos 5 प्लस cos थीटा। अब देखो ये 1 माइनस cos थीटा इकट्ठा कर लिया, इन दोनों से cos 5 कॉमन आए, एक स्टेप मैंने कम किया है ऊपर, यहाँ से देखो इन दोनों से cos 5 कॉमन आएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस cos थीटा cos 5 कॉमन प्लस का अंदर रह गया 1 माइनस cos थीटा। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, 1 प्लस cos 5 और 1 माइनस cos थीटा, ऐसे डिनोमिनेटर में जो कॉमन निकलता है उसके हिसाब से मैंने निकाल लिया 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos 5।
वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वन प्लस कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका भी ऐसे ही पुट किया, इसका भी ऐसे इनटू में है तो कट हो गए 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा 5 बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट। कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan, ठीक है। तो हमने नीचे लिख दिया tan स्क्वायर 5 अपॉन 2, ये अपॉन का साइन है। अब क्या था 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी का रूट था, रूट कर दिया। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर 5 अपॉन 2 है तो tan स्क्वायर रूट से कैंसिल, tan 5 अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन tan 5 अपॉन 2 रह गया। अब क्या था प्लस माइनस था तो प्लस माइनस लगा दिया। इनटू में यहाँ पे था tan 5 अपॉन 2 तो यहाँ पे भी लगा दिया tan 5 अपॉन 2, ठीक है। तो tan 5 अपॉन 2 से tan 5 अपॉन 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस माइनस tan थीटा बाई 2। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं। अब एक्सरसाइज के अंदर और भी सम हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, अगर हमें किसी भी 22.5 मान लो या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू का आंसर निकालना है तो आप उसको फॉर्मूले में इस तरह से कन्वर्ट कीजिए कि आपका फ्रैक्शनल वैल्यू का आंसर तो आ जाए पर राइट हैंड साइड पे हमारी प्रॉपर वैल्यू यूज़ हो। जैसे मैंने अभी आपको करवाया था cos 22.5 की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने 45/2 की निकालनी तो मैंने राइट हैंड साइड में 45 बना दी, जिससे हमें सॉल्व करना ईजी हो गया। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो पूछिए। थैंक यू ऑल।